लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। दरभंगा पत्थरबाजी मामले में हिंदुओं पर कार्रवाई। राम जानकी विवाह पंचमी झांकी पर पत्थरबाजी मामला। 11 नामजद के केवल डीजे संचालन गिरीश को गिरफ्तारी की गई। जयपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए शामिल। सीएम भजनलाल शर्मा और राज्य के अन्य मंत्री भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में कारोबारियों और शिल्पकारों से बातचीत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया सम्मानित। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान आने वाले समय में भारत की आर्थिक गतिविधियों का ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि राइजिंग राजस्थान पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। हर क्षेत्र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। आने वाले समय में एग्रीकल्चर सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के लिए यह सुनहरा अवसर है। पर्यटन में बहुत सारा निवेश आएगा। 9 साल बाद आज पानीपत जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। LIC की बीमा सखी योजना की करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र में आज ईवीएम विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी और मरकरवाड़ी गांव में चल रहे विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी करेंगे शामिल। ईवीएम मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोई भी MVA को गंभीरता से नहीं लेता है। अगर MVA पर भरोसा नहीं है तो विरोध में इस्तीफा दे दें। एसपी के MVA से अलग होने पर बोले आदित्य ठाकरे। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम है। एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर हमला। जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो खराब। विपक्ष के निशाने पर ईवीएम। शरद पवार ने कहा कि कई देशों ने इसे त्याग दिया है। चुनाव के तरीकों में बदलाव की जरूरत। महाराष्ट्र में सपा के MVA छोड़ने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमने सपा के खिलाफ नहीं बोला। हमने महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं उनको लेकर आदित्य ठाकरे ने राय रखी है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा कि राहुल गांधी ने नहीं संभल रहा है और गठबंधन उनके नेतृत्व की क्षमता नहीं है। सोनिया गांधी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। अलगाववादी संगठन के साथ सोनिया है। सोनिया गांधी FDL मुद्दे पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी का झूठा आरोप लगाना है एक आदत बन चुकी है। उनका लगाया गया कोई भी आरोप आज तक सत्य नहीं निकला। दिल्ली के 40 स्कूलों में बम होने की धमकी। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के स्कूलों को आया धमकी भरा ईमेल। $30,000 मांगे गए। कहा कि बम बहुत छोटे हैं, दिखेंगे नहीं। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली में डर का माहौल पैदा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात की साजिश नाकाम। श्रीनगर और बारामूला हाईटेक विस्फोट बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध वस्तुओं को भी नष्ट कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम बनाते वक्त धमाका। 3 लोगों की मौत। 13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकुंभ का करेंगे आगाज। दिल्ली में लोगों के वोट कटने पर केजरीवाल ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी को पता है कि जनता आपको वोट देती है, इसलिए चुन चुन कर कटवा रही है वोट। किसान आंदोलन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाईवे को खोलने की मांग। आज होगी सुनवाई।
मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुतिन से करेंगे बातचीत। आईएनएस तुशील ने जल वातावरण समारोह में होंगे शामिल। भारतीय विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा, मोहम्मद यूनुस से हो सकती है मुलाकात। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, कोलकाता से भी कश्मीर तक फूके जा रहे पुतिन के पुतले। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर पहली बार उतरेगा विमान, दी जाएगी वोटर कैनन से सलामी। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बीजेपी को चेतावनी, कहा कि नहीं सुधर रहे हैं हालात तो केंद्र को मजबूर करने के वास्ते लोगों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। असम पुलिस ने किया तेल चोरी गिरोह का पर्दाफाश, आईओसीएल टैंकर से लगातार चोरी कर रहा था तेल। लामटिंग में आईओसीएल के तेल तस्करी के मामले। गुजरात के जूनागढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 स्टूडेंट समेत 7 लोगों की मौत। बर्फबारी की चादर लपटे हिमाचल के पहाड़, हुई बर्फबारी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी की तारीफ की, बोले जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक देश को जोड़ने का काम किया, राहुल में वो क्षमता है। प्रहलाद जोशी का राहुल को जवाब, हमने किसी भी अरबपति का एक भी पैसा टैक्स नहीं माफ किया, इतिहास में आयकर अब सबसे कम है। विजय सिन्हा ने साधा तेजस्वी यादव पर निशाना, बोले उनका अहंकार चरम पर है। आरजेडी ने बिहार के जंगल राज में धकेला है और आज सेवा भाव से करने वाली एनडीए की सरकार। स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर वार, बोले सपा शासन में अगर कोई टीका लगाकर जाता था तो कोई काम नहीं होता था, सड़कों का हाल बेहाल था, लेकिन योगी राज में सब हालत बदले। अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर मांग की गई है, बांग्लादेश के हालातों से निपटने के लिए बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक, मुद्दा गंभीर है, सब मिलकर फैसला लें। राजस्थान दौरे पर कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जयपुर में राजस्थान पेंशनर समाज के वार्षिक सम्मेलन में हुए शामिल। सुधार के बाद फिर बढ़ा दिल्ली में प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 300 के पार। शिमला से भी ठंडी, ऊना की रातें हुई, ऊना का तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस में पहुंचा, सबसे कम जोजिला में -19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में विवाद, बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी में समाजवाद है कहां, ये तो परिवारवाद है। बीजेपी विधायक दल की बैठक पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की जो भी समस्या है उसे दूर करने के लिए हम बैठक करेंगे, शपथ हो जाएगा तब हम विधायक नेता तय करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में इतने घोटाले हुए हैं कि वे सब आज दंडित हो रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जब तक ममता बनर्जी सत्ता में है तब तक राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांकली में लोगों से मुलाकात की, लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा कि विकसित भारत अब सपना नहीं हमारा लक्ष्य है। महाकुंभ 2025 पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस बार का महाकुंभ और भी ज्यादा बृहद स्तर पर होने वाला है, क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ व्यवस्थाएं और भी बेहतर की जाएगी। सोनिया गांधी का 78वां जन्मदिन, दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर्स। अमेठी में ट्रेन में यात्रियों के बीच चाकूबाजी, वीडियो में 2 पक्षों में मारपीट करते दिखे लोग, रेलवे पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चंदोसी नगर पालिका के अधिकारियों का अतिक्रमण विरोधी अभियान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर निगम चंदोसी ने कहा कि सभी लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ग्वालियर की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्ता, प्लास्टिक और केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग।
शाहदरा के गांधीनगर थाने के पास दुकानों में लगी आग, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से बदला मौसम, आज भी हल्की बारिश होने की संभावना, पहाड़ों में अब गलन बढ़ी। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में ठंडा अब लगातार बढ़ता जा रहा है, ठंड लगातार बढ़ रही है, पारा 0 से नीचे गिर गया। हिमाचल में बदला मौसम, बड़ी ठंड, बर्फबारी का अलर्ट जारी, भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे शिमला। चेन्नई में कॉलेज स्टूडेंट से गैंगरेप किया गया, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पीड़ित मानसिक रोगी, पिता ने मोबाइल में अश्लील मैसेज देखे तब हुआ खुलासा। हरियाणा के फतेहाबाद में धर्मकांड संचालय में गोली लगने से मौत, बगल में बैठकर हंसी मजाक कर रहा था आरोपी, कान के पीछे रिवॉल्वर रखकर ट्रिगर दबाया। कनाडा में पंजाबी छात्र की हत्या, 3 बदमाशों ने सीढ़ियों से नीचे फेंका, पीठ में मारी गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार। झांसी की सड़कों पर दबंगों का आतंक देखने को मिल रहा है, व्यक्तियों के साथ मारपीट, वीडियो वायरल। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक चोरी गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी की 9 बाइक और 2 बाइकों के पुर्जे भी बरामद किए गए। महोबा में झगड़े के बाद पत्नी का सर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और मकान पर ताला लगाकर बच्चों समेत सभी फरार हुए। लखनऊ में कई गाड़ियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मचा, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर हुई राख। बाराबंकी में शिक्षक ने चाकू से किया हमला, बहन की पिटाई की और शिकायत लेकर स्कूल में पहुंचा था भाई, आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव पुलिस टीम पर हमला, मारपीट की सूचना पर पहुंची पीआरवी टीम पर पत्थरबाजी, वाहन को भी तोड़ा गया, हमले में पुलिसकर्मी घायल। शामली के सदर कोतवाली पुलिस और एनटीएफ में टीम ने बड़ी सफलता हाथ लगी है, करीब 50 लाख रुपए की कीमत का मादक पदार्थ पकड़ा, 3 आरोपी गिरफ्तार किए। राष्ट्रपति बशर असद ने रूस में ली शरण, परिवार भी मॉस्को में। सीरिया में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित, दूतावास पूरी तरह से सक्रिय, एमईए ने जारी की एडवाइजरी। सीरिया में बागियों का राष्ट्रपति भवन पर धावा, लग्जरी कारों के बेड़े पर किया कब्जा। सीरिया के सेंट्रल बैंक में लूट की तस्वीरें, नोटों के बोरे निकले लूट। सीरिया में अल मजा एयरपोर्ट पर कब्जा, विद्रोही गुट के लड़ाकों ने किया कब्जा। दमिश्क में घुसे विद्रोही, देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर मची भगदड़। सीरिया में विद्रोही लड़ाकों के कब्जे के बाद हजारों लोग भागते दिखे, दमिश्क की सड़कों पर लंबा जाम लगा। ईरान बोला असद की सेना ने बहुत जल्द सरेंडर कर दिया, ऐसी उम्मीद नहीं थी। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई नागरिक उनके आवास में घुसे, वहां मौजूद सामान पर अपने साथ लेकर जाने लगे। दमिश्क में इजरायल की एयर स्ट्राइक, एयरबेस फ्लो डिपो का भी टारगेट किया जा रहा है। लेबनान की सीरियाई सीमा पर बढ़ाई गई सेना, विद्रोहियों ने कब्जे के बाद सतर्क लेबनान। सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत के बाद बोले बाइडेन, यह ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण। बाइडेन ने कहा कि यह जोखिम और अनिश्चितता का क्षण भी है, क्योंकि हम सभी इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। सीरिया में असद परिवार के शासन का हुआ अंत, लोगों ने सड़कों पर उतरकर मनाया उत्सव। सीरिया में बदले हालात पर ट्रंप का रूसी राष्ट्रपति को निशाना, कहा असद की रक्षा में पुतिन को कोई रुचि नहीं।
चीन ने फिर की उकसाने वाली कार्रवाई। द्वीप के पास चौथा युद्धपोत, 7 सैन्य विमान और 4 गुब्बारे भेजे। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मिली बड़ी राहत। अमेरिका फिर करेगा $1 अरब की मांग। ट्रंप अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने पर अब कायम। पैदा होते ही यूएस नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म करूंगा, नाटो छोड़ो का विचार करूंगा। ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन। बीएनपी लीडर बोले भारत ने हमसे चटकाऊ मांगा तो बंगाल दिया बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। बलूचिस्तान में आतंकियों की भारी हथियार से किया हमला, 3 सुरक्षा कर्मियों की हुई मौत। कनाडा मैक्सिको को लेकर ट्रंप का तंज, बोले अगर सब्सिडी दी जा रही है तो दोनों बन जाएंगे अमेरिका का हिस्सा। हैंकी इजरायली इमारत में तेज धमाका, 5 लोगों की हुई मौत, कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका। लेंसकार्ट बनाएगी दुनिया की सबसे बड़ी आईवीएल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तेलंगाना में 1500 करोड़ रुपए कर रही निवेश। टॉप 10 में 6 कंपनियों की वैल्यू 2 लाख करोड़ बढ़ी। ताजा अब कंसल्टेंसी एचडीएफसी टॉप गेनर रहे हैं। एफडी पर ज्यादा ब्याज के लिए अब सही निवेश करना जरूरी। कैनरा और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में बढ़ाई गई इन्वेस्टमेंट रेट्स। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दोनों के दाम। दुनिया में अरबपतियों की संपत्ति 10 लाख। अब आपको यह भी बताते चले कि 10 साल में 121% बढ़ी। भारत में 253% का इजाफा। 185 अरबपतियों की संपत्ति के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पर। पूरे सप्ताह रहेगा आईपीओ का भरमार। 11 कंपनियां जुटाएगी 18,500 करोड़ रुपए। इंटरनेट नहीं चल रहा लेकिन यूपीआई चलेगा। 5,000 रुपए तक की होगी पेमेंट। यूपीआई लाइट से ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा दी जाती है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $1 लाख करोड़ के पार। सिंगापुर में आया सबसे अधिक पैसा।